पास्ता लीजन, PASTA लीजन आखिर क्या होता है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका कंधे दर्द से क्या संबंध है दोस्तों, आज हम इसी में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। दोस्तों कई बार है ना कंधा दर्द हो रहा होता है। कंधा दर्द होने के बाद आप डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर आपकी MRI कराता है। MRI में एक वर्ड लिखा होता है पास्ता, PASTA लीजन। इसका मतलब होता है पार्शियल आर्टिकुलर साइड सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एवल्सन। सो आखिर ये क्या चीज़ है, क्या इसका सबसे एडवांस तरीका है ठीक होने का। पहली बार समझते हैं कि आगे सुप्रास्पाइनेटस टेंडन दोस्तों एक रोटेटर कफ मांसपेशी होती है, वो ऊपर की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस। तो उसके दो सरफेस होते हैं, ऊपर वाला बर्सल सरफेस है और जो नीचे है जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये आर्टिकुलर सरफेस है। तो कई बार क्या होता है टेंडन पूरा नहीं टूटा होता, सिर्फ आर्टिकुलर सरफेस से हल्का सा उखड़ जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। सो इसको पास्ता लीजन बोलते हैं। ये कई बार हमारे जो लोग एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनमें हो सकता है, नॉर्मल इंडिविजुअल में हो सकता है, चोट लगने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस का वर्क होता है आपके हाथ को उठाना। पर टेंडन पूरी तरह से नहीं टूटा है, वो आर्टिकुलर सरफेस से उखड़ा है, पर उसका बर्सल सरफेस अभी भी चिपका हुआ है, पतला हो गया टेंडन। तो टूट सकता है फ्यूचर में अगर उसको ठीक नहीं किया जाए। फ्यूचर में टूट सकता है, अभी नहीं टूटा है, मतलब आपके हाथ उठाने में कोई परेशानी ना आती। तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि मेरे को हाथ उठाने में तो परेशानी आ नहीं रही, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है कंधे में, हो सकता है मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊं, पर आपकी MRI में लिखा पा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो वो टेंडन पूरा धीरे धीरे करके पूरा उखड़ जाएगा। जिस दिन वो पूरा उखड़ जाएगा उस दिन फिर बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, आपके टेंडन को वापस पकड़ना पड़ेगा और आपको बोन में चिपकाना पड़ेगा। तो ज़्यादा एंकर्स लगते हैं, बहुत समय का रेस्ट हो जाता है रोटेटर कफ की सर्जरी के बाद। तो नॉर्मल आते आते 3 साढ़े 3 महीने लग जाते हैं, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। वहीं अगर मैं बोलूं कि पास्ता लीजन डिटेक्ट हो गया है और आप उसको इग्नोर नहीं करते और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसका बड़ा ही अच्छा इलाज रहता है दोस्तों, पास्ता रिपेयर। आजकल बहुत ही एडवांस एंकर आ गए हैं जिसमें नॉटलेस एंकर्स आते हैं, ऑटोमेटिक लॉकिंग आते हैं। तो इसमें दूरबीन की सर्जरी होती है दोस्तों, और बिना आपके टेंडन को डैमेज किए, बिना उसको उखाड़े, हम उस लीजन को डबल रो रिपेयर से रिपेयर कर देते। डबल रो रिपेयर कहा जाता है इसके अंदर। डबल रो रिपेयर का मतलब ये है कि 2 एंकर डाले जाते हैं दोस्तों आपके मीडियल रो में, जहाँ पे आपका टेंडन हल्का सा उखड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल परक्यूटेनियस डाले जाते हैं, मतलब कोई भी चीरा नहीं लगाया जाता है, आर्थ्रोस्कोपिकली देखा जाता है, और 2 एंकर डाले जाते हैं। ये जो 2 एंकर होते हैं दोस्तों, ये ऑल सूचर एंकर होते हैं। कई बार इसके अंदर पीक एंकर होते हैं जो MRI में दिखते हैं पर एक्सरे में दिखाई नहीं देते, पर इसके अंदर ऑटोमेटिक लॉकिंग होती है। 2 मीडियल एंकर डालने के बाद हम उन दोनों एंकर के जो धागे हैं उनको आपस में ओवरलैप कर देते हैं ताकि वो एक स्टेपलर जैसा कॉन्स्ट्रक्ट बना लें, और फिर जो एक्स्ट्रा धागा बचता है उसके अंदर से, जो एंकर से निकलने के बाद आ रहा है, उसको हम लेके लेटरल रो एंकर में लगाते हैं ताकि आपका डबल रो रिपेयर कंप्लीट हो जाए। अब इस टेक्निक में दोस्तों एक तो गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारे नॉटलेस रिपेयर्स हैं। सेकंड थिंग, इसमें हमें रोटेटर कफ में कोई बाइट लेने या छेद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें परक्यूटेनियस तरीके से रिपेयर हो रहा है। सो आपको रिपेयर हो जाता है पूरा ढंग से, क्योंकि वो टेंडन उखड़ा भी नहीं है, तो आपका रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट हो। रिहेबिलिटेशन इसलिए फास्ट होता है क्योंकि टेंडन उखड़ा नहीं है, उखड़ने वाले टेंडन को ही हमने चिपका दिया है। सो बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपके हाथ को रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी मोबिलिटी जरूरत आती है जल्दी, और आप जिम और अपने गेम को बहुत ही जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आपके शोल्डर के MRI में कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है जिसमें लोग आपको सर्जरी या कुछ और ट्रीटमेंट बता रहे हैं, रोटेटर कफ टियर लिखा हुआ है, सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस या फिर बैंकार्ड लीजन, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे एडवांस तरीका क्या है उनको ठीक करने के लिए।